हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है मुक्त होना। जिसने अपने शरीर के जन्म को जाना, जिसने अपने शरीर की मृत्यु को समझ लिया कि जीवन में सबसे अनिवार्य है मृत्यु, वह स्वयं की अमरता को पाएगा। जिसने स्वयं के असली रूप को, सत्य रूप को, आत्मा रूप को पा लिया, वही कह सकेगा ईश्वर ही मेरी माता है, ईश्वर ही मेरा पिता है। वही असली स्रोत है, वही मुक्त आत्मा यह कहेगा कौन है मेरी माता, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरे भाई। वही जो ईश्वर की मर्जी पूरी करता है। 16वां सामान्य सप्ताह 23 जुलाई 2024 मंगलवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 14 और 15 तथा 18 से 20 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50 तक। जो व्यक्ति बंधन में है, बंधा हुआ है, अति सांसारिक है, और जो व्यक्ति मुक्त है, मुक्ति की दिशा में गति कर रहा है, उसमें क्या फर्क है? कैसे जाने कि हम अपनी मुक्ति पाने में सफल हो रहे हैं? आज के सुसमाचार पर आप चिंतन करें। ईसा का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। वे भी हमारी तरह ही सांसारिक माता पिता, गांव परिवार में बड़े हुए, लेकिन एक समय ऐसे आया 30 साल की उम्र में, जब वो बपतिस्मा लिए तो एक अद्भुत अनुभव, जिसने अपनी माता और अपने भाइयों को देखकर यह कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। और अपने प्रवचन सुनने वालों को, जो उनकी शिक्षा सुन रहे थे, शिक्षा का पालन कर रहे थे, कई लोग उसके पास बैठे हुए थे, ईश्वर को समर्पित थे। उन समर्पित लोगों को देख करके ईसा ने मरियम और अपने रिश्ते के भाइयों से कहा, ये लोग हैं मेरे भाई, मेरी माता, मेरे बहनें। जो व्यक्ति मुक्त है, आत्मज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है, स्वयं के असली स्वभाव को जान लिया है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, ईश्वर ही मेरा प्रेमी पिता है, मैं उसके पास से आया हूँ और उसके पास जा रहा हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, वास्तव में इस संसार में मैं अकेला हूँ। वही व्यक्ति समझ पाता है कि शरीर भी एक स्तर का बंधन है, मन और वासना तृष्णा भी एक तरह के बंधन है। इसलिए मेरे पास शरीर है पर मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे पास मन है पर मैं मन नहीं हूँ, मैं उसके आगे हूँ। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 में कहते हैं कि जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, स्वर्ग में ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। ईसा दोबारा जन्म लिए हुए व्यक्ति के प्रतीक हैं। आज के पहले पाठ में नबी मीका के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर लौट आओ, पश्चाताप करो और मैं तुम्हारे पापों को गहरे समुंदर में फेंक दूंगा। प्रभु हमें अपनी शरण में बुलाते हैं। चाहे हमारा पिछला जीवन कैसा भी हो, हम प्रभु की ओर मुड़ें। नए जीवन के लिए, ईश्वरीय जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, प्रभुमय जीवन के लिए कदम उठाएं। ईश्वर चाहता है कि हम मुक्ति की दिशा में बढ़ें,
हम कुछ समय मौन हो जाएं, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें और प्रभु की दिव्य वचन हमारे अंदर आध्यात्मिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सामर्थ्य हैं। आज संत ब्रिजिट का पर्व है। संत ब्रिजिट हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।